हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मैं करवा चौथ के इस शुभ त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। दोस्तों, आप सबका सुहाग बना रहे और उनकी लंबी आयु की कामना करती हूं। आप सबका स्वागत मैं मेरे चैनल डेली उपाय पे करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अपनी सास, ननद, जेठानी को जो हम वाइना देते हैं उसमें हमें क्या क्या रखना चाहिए और हमें श्रृंगार किस तरह करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए। वाइने में रखने वाली जो सामग्री है वो कैसी होनी चाहिए, वाइना हमें किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, किन किन बातों का हमें इस करवा चौथ की सामग्री, वाइना और पूजा विधि में ध्यान रखना चाहिए, इस सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इस तरह जो ये त्यौहार है करवा चौथ का, वो किस तरह से मनाया जाए। उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और वाइने में क्या क्या देना चाहिए। सबसे पहले तो सभी महिलाओं को करवा चौथ का जो त्यौहार है पूरी तरह से अच्छी तरह से श्रृंगार करके ही इसे मनाना चाहिए। आप एक दिन पहले अपने हाथों पर मेहंदी ज़रूर रचा लें। मेहंदी के बिना करवा चौथ का जो त्यौहार है और श्रृंगार है अधूरा माना जाता है। आपको 16 श्रृंगार करके ही व्रत करना है। व्रत करने के बाद जब सुबह उठेंगी, रखेंगी, तो आपको फिर पूजा करनी है। दोपहर के समय कथा और शाम के समय आपको शादी की अपनी चुन्नी जो भी होती है या शादी का लहंगा, साड़ी आदि पहनकर ही पूजा करनी है। जो आपको क्या करना है दोस्तों कि सुहाग की जो है सामग्री है, अगर आपके घर में कोई भी ऐसी सुहाग की सामग्री है जो अभी आप यूज़ नहीं करती हैं, पुरानी हो गई हैं, टूट चुकी हैं, तो उसे आप गलती से भी करवा चौथ के दिन बाहर ना फेंकें, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप उसको करवा चौथ के किसी एक दिन पहले या एक दिन बाद घर से बाहर फेंक सकती हैं, लेकिन करवा चौथ के दिन आपको सुहाग की किसी भी सामग्री को घर से बाहर नहीं फेंकना है। इससे जो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो गड़बड़ा सकता है और उसमें परेशानी आ सकती है। और इस दिन अगर दोस्तों आपके घर पर कोई भी मांगने वाली कोई महिला आती है तो उसको आपको खाली हाथ नहीं मोड़ना है। आपको उसको ज़रूर कोई वस्तु देनी है। आप उसको फल में कुछ फल दे सकती हैं, मीठी वस्तु दे सकती हैं, शक्कर आदि, चीनी आदि ज़रूर दें। जैसे कई बार घर पे करवा देने वाली कई औरतें आती हैं जो करवा देकर जाती हैं। अगर आप उनसे करवा लेती हैं, पैसे तो आप देंगी ही, साथ में आपको मीठी, चीनी, शक्कर आदि भी दे सकती हैं, गुड़ आदि भी दे सकती हैं। याचिका को खाली हाथ नहीं मोड़ते हैं, ये अशुभ माना जाता है। जो भी वाइना आप दे रही हैं, जो भी वाइना देने में ये आपको नहीं सोचना है कि मुझे, अगर वो दूसरी महिला अगर उसका सामर्थ्य ज़्यादा है और अपनी वो सास के वाइने में ज़्यादा सामग्री रख रही है तो मुझे भी वही रखनी है। नहीं दोस्तों, आप अपनी समर्था के अनुसार वाइना दे सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाइने में रखनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं, वो तो आपको रखनी ही रखनी है। बाकी चीज़ें आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप उसमें ऐड कर सकती हैं। और दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी वाइना आपको देना है वो ससुराल में ही देना है। ये कभी भी मायके में नहीं दिया जाता है, ससुराल पक्ष के लोगों में ही वाइना दिया जाता है, क्योंकि ये सुहाग जो है आपका उस साइड के लोगों को ही आप वाइना देंगी ना, तो आप मायके में वाइना नहीं दे सकती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको वाइने में ज़रूर रखनी है, मतलब अगर आपकी सामर्थ्य कम है तो भी आपको रखनी है, क्योंकि उसके बिना वाइना पूरा नहीं माना जाता है। ये तो वैसे अपने सामर्थ्य के अनुसार से सभी महिलाएं रख ही सकती हैं, जैसे कि सिंदूर हो गया, ये सारा श्रृंगार का सामान है जो सुहागिनें यूज़ करती हैं। सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, बिछुआ हो गया। अब हाँ, सामर्थ्य का सवाल यहाँ आ जाता है कि अगर बिछुए देने हैं, आप अगर चांदी के दे सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, कि अगर जिसका सामर्थ्य है, अगर नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी दे सकती हैं। मैं ये डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप ये टेंशन ना लें कि मैं तो चांदी के बिछुए नहीं दे सकती। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप आर्टिफिशियल भी दे सकती हैं। साथ में फल और मिठाई ज़रूर रखें, ड्राई फ्रूट्स रख सकती हैं। और इसके अलावा आपको, अगर देखिए, उनको वस्त्र ज़रूर देना है, और अगर वस्त्र में अगर आप सूट दे सकती हैं सूट दें, वैसे साड़ी होती है। और अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार साड़ी नहीं दे सकती तो ज़रूरी नहीं है, आप सूट दे सकती हैं।
और आपको दक्षिणा ज़रूर देनी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार से। 51 रुपये दे दिए, 101 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य है। आ गई तो ज़्यादा अगर दे सकती हैं तो ज़्यादा भी दे, 1100, 5100, मतलब जो भी आपका सामर्थ्य है आप उसके अनुसार दक्षिणा ज़रूर दें। और उसके बाद अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें। ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और कुछ जो आपको ज़रूरी सामान करवे के त्यौहार के लिए चाहिए ही चाहिए, वो क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है कि मिट्टी के करवे, मतलब मिट्टी के जो करवे होते हैं, करवा माता के सामने जो करवा माता का पूजन किया जाता है, उन मिट्टी के करवों के साथ किया जाता है। ये ज़रूरी सामान तो आपके पास होना ही चाहिए करवा चौथ के दिन। और उन मिट्टी के करवों में आप क्या रखेंगी? गेहूँ रख सकती हैं, कई शक्कर रखती हैं, खीर रख लेती हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और जो आप घर पर कोई छोटी मीठी मीठी पूरी बनाती हैं वो हो सकती हैं, बाज़ार से भी मिल जाती हैं मीठी पूरी होती हैं, वो भी रख सकती हैं। उसमें से एक करवा आप अपने लिए रख लेंगी और एक करवा आप अपनी सास को मायने में दे देंगी। और हाँ दोस्तों, जैसे बायने में जैसे आप सामान रखेंगी तो उसमें आप एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकती हैं कि जैसे अगर आपने साड़ी रखी है तो साड़ी रखनी है तो ब्लाउज़ का कपड़ा, जब फॉल का कपड़ा साथ में ही दें, पूरा आपको अरेंज करके देना है। ये नहीं कि सिर्फ साड़ी दें, ब्लाउज़ का कपड़ा, फॉल का कपड़ा भी आपको साथ में ही देना चाहिए। बाकी इसके अलावा जैसे जो श्रृंगार का सामान है, जैसे चूड़ी, बिंदी, बता देती हूँ मैं कि कौन कौन सा आप रख सकें। चूड़ी रखें, बिंदी रखें, लिपस्टिक, काजल और मेहंदी के कोन रख सकते हैं। जैसे कि अब सर्दियों का मौसम है तो आप बॉडी लोशन भी रख सकती हैं। मंगलसूत्र रखें, फल रखें, पकवान जैसे यही घर पे जो पूरी बनाई जाती है ये आदि। और अगर आप कुछ और मीठा बनाती हैं वो ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रखें। हाँ, अगर तो आपकी सास आपके साथ ही रहती हैं, नज़दीक रहती हैं कि अगर आप उन्हें बायना उसी दिन पहुंचा सकती हैं तो ये पकवान, फल आदि रख दें। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि सास आपकी दूर रहती हैं, आप साथ के साथ उन्हें बायना नहीं दे सकती, कुछ दिनों के बाद दे सकती हैं, लगा लीजिए 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो फिर ऐसी चीज़ें ना रखें जो ख़राब हो जाएंगी खाने वाली। तो आप जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही रख दें ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो बाकी। और फिर बाद में अपनी सासू माँ को आपको बायना देकर उनसे आशीर्वाद ज़रूर लेना है, ये आप बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों ये भी कई लोगों का सवाल होता है कि अगर मेरी सास नहीं है तो मैं फिर बायना क्या किसे दूं, और अगर मैं ही घर में सबसे बड़ी हूं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में सबसे बड़ी हैं और मतलब बाकी सभी आपकी देवरानी हैं, जो ननद हैं वो भी आपसे छोटी हैं, और आपकी सास भी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन बन जाते हैं। या तो फिर एक ये कर सकती हैं कि अगर आपकी सास है ही नहीं तो आप अपने घर के पास जैसे कोई भी मंदिर है, वहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी जो पत्नी ब्राह्मणी होती हैं उनको ये सामान दे सकती हैं, क्योंकि वो तो गुरु एक तरह पुजारिन हो गई हैं, तो वो बड़ी ही मानी जाएंगी। चाहे वो उम्र में आपसे छोटी हैं, तो पुजारी जी की पत्नी को आप दे सकती हैं, ये सारा बायना है। और दूसरा सवाल ये तो हो गया कि अगर आपकी सास नहीं है और अगर आपके घर में आप ही सबसे बड़ी हैं, कोई आपसे बड़ा नहीं है ससुराल पक्ष में, आपको ये मायके पक्ष में तो देना ही नहीं है, तो आप ये करना, मंदिर में जाना, पुजारी जी की पत्नी ब्राह्मणी जी को सारा बायना दे देना। दूसरी बात कई बार होती है कि कई लोग पूछते हैं कि हमारी सास विधवा हैं तो हम क्या करें, तो हमें बायना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वैसे तो दोस्तों देखिए, जो ये बायना होता है हमें सुहागन औरतों को ही दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हम देती हैं तो वही हमारे पास रिटर्न में वापस आता है। तो कई लोग इस बात का वहम करती हैं कि अगर हमारी सास के पति नहीं हैं तो वो सुहागन नहीं है, तो क्या हमें उन्हें बायना देना चाहिए, क्या ये शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आप उनको देखिए, 2 चीज़ें इसमें भी आप 2 चीज़ें करें ताकि उनका मान सम्मान भी रह जाए आपकी सासू माँ का, कि वो भी हर्ट ना हो और आपका भी जो है वहम ना रहे। तो इसके लिए आप 2 चीज़ें करें। देखिए, आप अपनी सास को भी सामान दें। आप अपने सास के लिए वो सामान ले सकती हैं जिनसे हल्का सा श्रृंगार होता है, मतलब वो सुहागन वाला जो श्रृंगार है वो ना दें। दूसरा सामान जो हम श्रृंगार के लिए यूज़ करती हैं बस वो ले सकती हैं, सुहागिन वाला ना लें। जैसे कि आप उन्हें मंगलसूत्र ना दें, सिंदूर ना दें, महावर ना दें, बाकी वस्त्र, फल, मिठाई ये आदि ये चीज़ें तो आप दे सकती हैं। अगर आपकी सास के विधवा हैं तो आप उन्हें ये सामान दें, बट सुहागिन वाला सामान ना दें। और इसके अलावा आप जो बायना है दें तो सुहागन, किसी सुहागन को दें, सास को ये सामान दे दें, और जो बायना है किसी सुहागन को दे दें। फिर अगर आपकी जेठानी है तो उनको दे दें, बड़ी ननद है उनको दें, और अगर
सास को सिर्फ ज़रूरत का सामान जो होता है, मतलब उन्हें ये भी ना लगे कि मेरा सम्मान नहीं किया गया, तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए और उनका सम्मान भी ज़रूरी है। उनसे प्यार जो कर आशीर्वाद तो आप ले ही सकती हैं, चाहे उनके पति नहीं हैं, लेकिन आप उनको भी निराश ना करें, आप उनको ज़रूरत का सामान दे दें। और जो आप बाकी जो सुहागिन का श्रृंगार होता है, जो पूरा सामान होता है, वो आप किसी सुहागिन महिला को ही दें, चाहे वो आपके घर में कोई बड़ी और महिला हो जो मतलब सुहागिन हो, जैसे कि आपकी जेठानी या बड़ी ननद। अगर घर में वो भी नहीं है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप पास के मंदिर में जो भी पंडित जी हैं, उनकी पत्नी जो ब्राह्मणी जी हैं, उनको दे सकती हैं। लेकिन आप उनको अपनी सास को भी ज़रूर दें, लेकिन ज़रूरत का सामान। आप वस्त्र फल आदि तो दे ही सकती हैं, लेकिन आपको मंगलसूत्र, महावर, मेहंदी ये सामान ना दें जिनसे कि वो दुखी हो, लेकिन उनका सम्मान करने के लिए बस जो ज़रूरत का सामान है उन्हें दे सकती हैं। और हाँ, जो बायना है कभी भी आप मायके में ना दें। कई लोगों को मैंने देखा है वो अपनी माँ को दे देती हैं अगर उनकी सास नहीं है, अपनी बहन को दे देती हैं अगर वो मैरिड है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बायना हमेशा ही ससुराल के पक्ष में दिया जाता है, तो आप ऐसा ना करें। तो आप अपने ससुराल पक्ष में ही देखें, अगर आपकी सास के बिना अगर घर में कोई और बड़ा है उनको दें, उनको देना बनता है। अगर पहले जेठानी है तो जेठानी को ही दें। अगर जेठानी नहीं है, आप घर में अकेली ही बहू हैं, तो फिर आप अपनी बड़ी ननद को दें। अगर आपकी ननद भी नहीं है तो फिर आप मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मणी को दे सकती हैं। और कई लोगों का सवाल दोस्तों ये भी रहता है कि अगर हम किसी सहेली है मेरी, मैं उसको दे सकती हूँ, वो मुझसे उम्र में बड़ी है। देखिए दोस्तों, अगर सहेली को देना बड़ी उम्र की है, छोटी उम्र की है, इससे बेहतर तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको पुजारन को ही देना चाहिए, क्योंकि फिर भी वो एक सम्मान योग्य स्थान पर है। लेकिन जो सहेली होती है वो तो आप ही की उम्र की हो गई, और उनसे आपका एक तरह से ससुराल पक्ष की तरफ से उनसे कोई रिश्ता भी नहीं बनता है। तो देखिए, पहले तो कोशिश करें ससुराल पक्ष में ही अगर किसी से आपका रिश्ता है उसको दें, जैसे कि ननद जेठानी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर कोई नहीं मिलता है तो फिर आप इससे अच्छा तो अगर देवरानी को ही दे दें। अगर देवरानी भी नहीं है तो आप मंदिर में जाएं और पुजारी जी की पत्नी को दे दें, बहुत आसान है। क्योंकि अगर आप सहेली को देती हैं वो एक तरह से आपके रिश्ते में नहीं आता है। लेकिन अगर हम मंदिर में जाकर पुजारी की पत्नी को देते हैं तो मंदिर के जो पुजारी होते हैं एक तरह से सम्मान सहित जो स्थान पर हैं, तो उनकी जो उनकी जो बीवी होगी एक तरह से हमारे लिए एक सम्मान वाली जगह पर है, हमारी सास वाली जगह पर ही आती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ही दें जहाँ पर एक सम्मानीय स्थान हो। अपनी उम्र से छोटी को तो ना ही दें। तो जो पुजारी की पत्नी होंगी, चाहे वो उम्र से आप में छोटी ही हों, लेकिन वो एक सम्मान वाले स्थान पर हैं, इसीलिए आपको बायना उनको देना चाहिए। और ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि सुहाग की कोई भी चीज़ आपको करवा चौथ के दिन बाहर नहीं फेंकनी है। आप एक दिन पहले या एक दिन बाद फेंक सकती हैं, लेकिन उस दिन ना फेंकें, इससे दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ सकती हैं। और हाँ, मैं फिर बता देती हूँ कि अगर आप साड़ी वगैरह इत्यादि जो भी देती हैं तो ब्लाउज़ और फॉल का कपड़ा साथ में दें और सामर्थ्य के अनुसार दें बायना। सामर्थ्य से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बहनें जा सकती हैं वो ज़रूर जाएं, लेकिन कोई उनकी एक दूसरे की आप नकल ना करें। जो सामर्थ्य अपनी सामर्थ्य में रहें, और ज़रूरत जो बहुत ही ज़रूरत का सामान है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछुए, फल, मिठाई ये सब दें। जो मेन है उसके ऊपर तो आप जो भी देती हैं वो तो बस एक अपने मन की इच्छा होती है कि मुझे ये भी देना है, लेकिन वो बस आप खुशी से देती हैं। बाकी बहनें इससे निराश ना हो कि हम इतना नहीं दे पा रही हैं। और हाँ, अगर शाम को चंद्रोदय से पहले, एक तो आपको सुबह उठकर स्नान करने के बाद, सरगी खाने के बाद, फिर उसको बाद आप अच्छी तरह से 16 श्रृंगार करके, सरगी खाने के बाद एक बार फिर आप अच्छी तरह से 16 श्रृंगार करके तैयार होना है। आपको तैयार होने के बाद आपको अच्छी तरह से पूजा करनी है, जिस तरह से भी आप नॉर्मल पूजा करती हैं। दोपहर के समय में आपने करुओं को पूजना है, कथा सुननी है। कथा के बाद अगर आप निराहार व्रत कर रही हैं तो फल आदि आप चाय दूध ले सकती हैं, लेकिन अगर निर्जला व्रत कर रही हैं तो चंद्र उदय से पहले आपको कुछ भी नहीं लेना है। और उसके बाद शाम के समय एक बार आपको फिर अच्छे से तैयार होना चाहिए, और आपके जो भी शादी की कोई साड़ी है, लहंगा है, शादी की कोई चुन्नी है, वो ज़रूर लेनी चाहिए जब भी आप चंद्र जी को पूजा करने जाएं। चंद्रोदय का समय मैं आपको बता चुकी हूँ, 8:27 शाम की। तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों।